Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that what is the distance of closest approach when a 5 mega electron volt proton approaches a gold nucleus. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है जब हमारा जो प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन विच मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या रहेगा। अब देखिए कहा क्या जा रहा है, मान लीजिए ये हमारा प्रोटॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। अब क्योंकि ये प्रोटॉन है इसीलिए इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और मान लीजिए यहाँ पे है गोल्ड का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, बट ये जैसे ही पास पहुंचेगा तो ये जो प्रोटॉन है वो गोल्ड न्यूक्लियस की वजह से क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना पास में जा सकता है, क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, जो क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी, ये जो प्रोटॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जैसे ही गोल्ड न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, R। तो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹9। Q1 क्या है, हमारा प्रोटॉन है तो इसीलिए E आ जाएगा, और जो गोल्ड है तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारा Z इंटू E और डिवाइडेड बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9, E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर इसके बाद Z की वैल्यू क्या होती है, Z किसके लिए लिख रहे हैं हम, फॉर गोल्ड, तो Z फॉर गोल्ड कितना होता है वो, इक्वल्स टू 79। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 79। इसके बाद क्या आएगा, फिर से E है मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फिर हमें क्या लिखना होगा, डिवाइडेड बाय जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, वो किसके इक्वल है, 5 इंटू मेगा है इसीलिए 6 आ जाएगा 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये पूरी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये एक है और यहाँ पर एक है तो ये कैंसल आउट हो गया। बचा हुआ हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो R की वैल्यू कितनी आती है, 2.27 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, and hence the final answer for the given question, that is the the distance of the closest approach when the kinetic energy is of 5 mega electron volt approaches to the gold nucleus, the distance will be 2.27 into 10⁻⁻14 meter. Hope you understood it well. Best of luck.